और सैकड़ों नहीं अगर हजारों लोगों को भी करना पड़ेगा तो हम हजारों लोगों को और भी बर्खास्त करने की हमारी तैयारी है। कोई भी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आगे आता है तो उसे सीधा सीधा अपने पद से हटा देना कहां तक सही है? यानी कि सरकार ऐसी होनी चाहिए कि सबकी सहमति से चले। अगर किसी को दर्द है, दुख है, तो उसकी बातों को सुने, जहां तक हो सके उसको सॉल्व करे, उसके बाद फिर शासन चलाए। ऐसी सरकार होनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। विद्युत विभाग के सभी कर्मचारी उत्तर प्रदेश के अभी फिलहाल हड़ताल पे चल रहे हैं। बहुत सारे जगहों पे अभी लाइट नहीं पहुंची है उन्हीं के हड़ताल के कारण। इसके अलावा भी कई कारण हैं, उनके बहुत सारे डिमांड हैं, लेकिन ये डिमांड देने के बावजूद भी गवर्नमेंट उनसे बात करने को तैयार नहीं है। यानी कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है, सीधा उन पे कार्रवाई हो रही है। हालांकि 2 दिन से बिजली आपूर्ति कई जगहों पे ठप भी है और कई जगहों पे चल भी रही है। कई जगहों पे तो विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा उनको ऑफिस अरेस्ट करके उनसे कार्य कराए जा रहे हैं, जबरदस्ती कार्य कराए जा रहे हैं। यहां तक अपडेट आ रही है दोस्तों। पूरा लेटर हम आपको दिखाने वाले हैं कि आखिर जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं उनकी क्या क्या मांगे हैं, और साथ में इसमें जो ऊर्जा मंत्री हैं वो किस तरीके से धमकी देते हुए सभी कर्मचारियों को ये बोल रहे हैं कि अगर 4 घंटे के अंदर टोटल बिजली आपूर्ति अगर फिर से सुचारू रूप से नहीं चलने लगती है, सभी कर्मचारी अपने कार्य पे नहीं पहुंच जाते हैं, तो सभी को उनके पद से हटा दिया जाएगा। जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको इस तरीके की चेतावनी दी गई है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर पंचायत सहायक भी हैं वो भी अपनी मांगों को लेकर इस तरीके की बात करते हैं तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता है कि उनको सीधा सीधा ये बोल दिया जाए कि इतने घंटे के अंदर अगर आप अपने कार्य पे नहीं पहुंचते हैं तो फिर आपको आपके पद से हटा दिया जाएगा। जैसा कि कई सारे लोगों को हटाया भी गया है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लेटर दिखाता हूं, आखिर जो भी विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं उनकी क्या क्या मांगे हैं। सबसे पहले आप मांगों को समझिए, उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कहां पे कितने कर्मचारियों को अपने पद से हटा दिया गया है। उसके बाद जो ऊर्जा मंत्री हैं वो किस तरीके से धमकी देते हुए सभी कर्मचारियों को बोल रहे हैं कि 4 घंटे के अंदर अगर आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर आपको आपके पद से हटा दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस लेटर को देखिए। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश। दोस्तों अगर आप इस लेटर को पूरा देखते हैं तभी आप समझ पाएंगे। उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों को 72 घंटे की हड़ताल पर 10 बजे से प्रारंभ होगी। उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों की हड़ताल के समर्थन में देश भर के 27 लाख बिजली कर्मी सड़कों पर उतरे। शांतिपूर्वक आंदोलन के दौरान किसी भी बिजली कर्मी को गिरफ्तार किया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ शुरू होगा जेल भरो आंदोलन। ऊर्जा मंत्री के साथ हुए समझौते की क्रियान्वयन के प्रति ऊर्जा नियमों के शीर्ष प्रबंधन के नकारात्मक एवं हठवादी रवैये के चलते बिजली कर्मियों को आज रात 10 बजे से 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर जाने हेतु बाध्य होना पड़ेगा। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स NCCOEE के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों की हड़ताल के समर्थन में आज देश के सभी प्रांतों के लाखों बिजली कर्मी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। NCCOEE के राष्ट्रीय संयोजक प्रशांत चौधरी आज इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल P रत्नावर राव ऑफ इंडिया फेडरेशन ऑफ पावर डिप्लोमा इंजीनियरिंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष RK त्रिवेदी ने आज लखनऊ पहुंचकर बिजली कर्मियों की सभा को संबोधित किया। NCCOEE के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों का किसी भी प्रकार से उत्पीड़न किया गया तो देश के अन्य प्रांतों के 27 लाख बिजली कर्मी मुकदर्शक नहीं रहेंगे और ऐसे किसी भी दमनकारी कदम का देश में सशक्त प्रतिकार किया जाएगा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर चल रहे कार्य बहिष्कार के दूसरे दिन राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जनपदों में परियोजनाओं का विशाल विरोध प्रदर्शन किए गए। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने एक बार पुनः दोहराया है कि ऊर्जा नियमों के शीर्ष प्रबंधन की हठवादिता के चलते बिजली कर्मियों की हड़ताल पर जाने हेतु बाध्य होना पड़ रहा है। समझौते के कुछ प्रमुख बिंदुओं में बनी सहमति के अनुसार ऊर्जा नियमों के चेयरमैन एवं प्रबंधन निर्देशक व चयन समिति के द्वारा किया जाना पूर्व की तरह मिल रहे 3 पदोन्नति पदों के समयबद्ध वेतनमान के आदेश किया जाना, बिजली कर्मियों के लिए पावर सेक्टर एम्प्लॉयज प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना, परिषद के विद्युत उपकेंद्र के परिचालन एवं अनुरक्षण की आउटसोर्सिंग को बंद करना, नए विद्युत उपकेंद्रों पर निर्माण, परिषद निगम
में कराया जाना, निविदा संविदा कर्मी को अलग अलग नियमों में मिल रहे मानदेय की विसंगति दूर कर सम्मान मानदेय दिया जाना। दोस्तों इसमें संविदा कर्मियों को भी रखा गया है कि उनको सम्मान मानदेय दिया जाए। भत्तों के पुनरीक्षण एवं वेतन विसंगति का निराकरण किया जाना प्रमुख है। इसमें अतिरिक्त बिजली कर्मियों की मांग है कि प्रदेश के सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध कराने वाले विद्युत उत्पाद निगम को ओबरा एवं अनपरा में 800 मेगावाट की दो इकाई प्रदान किया जाना मुख्य मांग है। संघर्ष समिति के मुख्य पदाधिकारियों राजीव सिंह, जितेंद्र सिंह गुज्जर, जयप्रकाश जीवी पटेल, गिरीश पांडे, सदरुद्दीन राणा, राजेंद्र गिडियाल, सुरेंद्र अवरुद्ध, महेंद्र राय, चंद्रभूषण उपाध्याय, शशिकांत श्रीवास्तव, मनीष मिश्र, पीके दीक्षित, मु वसीम छोटेलाल दीक्षित, योगेंद्र कुमार, रामचरण सिंह, पवन श्रीवास्तव, माया शंकर तिवारी, विशंबर सिंह, राम सहारे वर्मा, शंभू रत्न दीक्षित, पीएस वाजपेयी, जीपी सिंह, रफीस अहमद, मोहम्मद इलियास, आरके सिंह, देवेंद्र पांडे ने सभा को संबोधित किया। उसके बाद ये लेटर जारी हुआ। उसके बाद 16 मार्च को, जैसा कि आप देख सकते हैं, 16 मार्च 2023 की ये प्रति है। दोस्तों ये हो गया लेटर, जिसमें आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो उनकी मांगे हैं सभी विद्युत विभाग के कर्मचारियों की, वो इसमें स्पष्ट तरीके से एक एक करके दर्शाया गया है, जो उनके लेटर के माध्यम से 16 मार्च को सभी जगहों पे इसको प्रकाशित भी किया गया है। 16 मार्च को उनके द्वारा एक चेतावनी भी दी गई है सरकार को कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो फिर हम इस तरीके से आंदोलन करेंगे। और बहुत इसके पहले भी जो भी एम्प्लॉई है वो सरकार को लेटर दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर जाके उन्होंने इस तरीके से एक आंदोलन करने के लिए मजबूर हुए हैं और फिर 72 घंटे के लिए बिजली गुल करने की यहाँ पे बात की है और कई घंटों से बिजली गुल भी है। तो चलिए मैं आपको अब अगला लेटर जो है इसमें ये स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि किस जिले के कितने कर्मचारियों को उनके पद से हटा दिया गया है। ये आप लेटर देखिए। उसके बाद फिर मैं ऊर्जा मंत्री की वीडियो भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से वो चेतावनी दे रहे हैं कर्मचारियों को। चलिए देखते हैं आगे। ये दोस्तों कार्रवाई वाला जो पूर्वांचल विद्युत निगम लिमिटेड अंतर्गत कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बर्खास्त किए गए कार्मिकों का विवरण है, जो कि कुशीनगर में 150 को बर्खास्त कर दिया गया है, फिर कस्या में 17, फिर प्रतापगढ़ में 25, बलिया में 12, देवरिया में 24, गोरखपुर में 14। इस तरीके से 242 का ये लिख रहा है, लेकिन अभी तक 1300 से ऊपर जो भी पदाधिकारी है उनको बर्खास्त किया जाए। तो दोस्तों ये हो गई दोनों बातें। पहली बात हो गई सभी कर्मचारियों की मांग क्या है, दूसरी बातें हो गई कहां कहां पे उन पे कार्रवाई करके उनको पद से हटा भी दिया गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं ऊर्जा मंत्री का वो वीडियो जिसमें सीधा सीधा चेतावनी देते हुए ये बोल रहे हैं। कोई भी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आगे आता है तो उसे सीधा सीधा अपने पद से हटा देना कहां तक सही है। यानी कि अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको अपने पद से हटा दो, कोई भी कर्मचारी हो, तो ये बिल्कुल ही गलत है और ये संविधान की अवहेलना है। अगर कोई भी किसी भी चीज की मांग करता है उसकी बातों को सुना जाना चाहिए जहां तक संभव हो सके, उनकी बातों से जहां तक सहमति हो सके या फिर उनको समझा के या फिर जो भी मांग कर रहे हैं उसमें कुछ हो सके तो बढ़ा के घटा के, मतलब जो कुछ भी हो उनसे बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं हम जो बोल रहे हैं वही सही है, ये कहीं से भी लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छा नहीं है, ये आप और हम सब कोई जानते हैं। लेकिन इस तरीके जिस तरीके से सरकार अभी रवैया कर रही है कि नहीं सीधा उनको पदमुक्त कर दीजिए, जबरदस्ती जैसा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूं ऊर्जा मंत्री जी का वीडियो, उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। उसी कड़ी में बताना चाहूंगा कि 1332 ऐसे संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी है, उनको बर्खास्त किया जा चुका है। 1332 लोगों को पिछले 24 घंटे में बर्खास्त कर दिया गया है। आगे आने वाले घंटों में, आने वाले मिनटों में भी ये प्रक्रिया चालू रहने वाली है और सैकड़ों नहीं अगर हजारों लोगों को भी करना पड़ेगा तो हम हजारों लोगों को और भी बर्खास्त करने की हमारी तैयारी है। मैं उन सब से निवेदन करता हूँ, उनके लिए नहीं बल्कि उनके परिवारों के लिए उनसे निवेदन करता हूँ कि नौकरी मिलना कितना कठिन काम है ये अभी आपको शायद अंदाजा नहीं आ रहा है। जब नौकरी चली जाती है तब उसका अंदाजा होता है। आपके परिवार के हित में मैं 4 घंटे, अभी 2 बज रहा है, मैं 4 घंटे की मोहलत देता हूँ सबको। 6 बजे तक सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी अगर अपने अपने कर्तव्यों पे हाजिर नहीं होंगे तो उनकी बर्खास्तगी आज ही रात में कर दी जाएगी। कोई भी संविदा कर्मचारी ऐसा नहीं होगा कि जो कर्मचारी के रूप में चालू भी रहे और अपने कार्य पे उपस्थित न हो। तो इसलिए मैं उनके भविष्य के हित में, उनके परिवारों के कल्याण की दृष्टि से मैं उनको पूर्व अवगत करा रहा हूँ। तो पहले से मैं उनको 4 घंटा पहले, मैं कई दिन से बात कर रहा हूँ लेकिन अभी भी अगर न समझे हो तो 1332 को बर्खास्त किया जा चुका है।
इनका भी नंबर, किसी का भी नंबर अगला हो सकता है, इसलिए मेहरबानी करके आप अपने। तो साथियों, देखा आपने, आपको कैसा लगा, क्या ऐसा होना चाहिए, किसी भी कर्मचारी के साथ ऐसा होना चाहिए? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यहाँ पे जो आम जनता है वो तो सीधा सीधा दोष देगी जो विद्युत के कर्मचारी हैं उनको ही, ये नहीं देखेगी कि भाई जब जनता भी है ना, आप खुद भी जाके किसी भी कार्य के लिए इस तरीके से जो भी आपको परेशानी होगी वो आगे जाके अगर आप अपनी बातों को रखेंगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा ना कि नहीं, हम सरकार हैं, हमारी जो मन है वही हम करेंगे, हम मनमानी करेंगे, आपकी बातों को हम नहीं सुनेंगे। तो ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए। सरकार ऐसी होनी चाहिए कि सबकी सहमति से चले। अगर किसी को दर्द है, दुख है, तो उसकी बातों को सुने, जहां तक हो सके उसको सॉल्व करे, उसके बाद फिर शासन चलाए। ऐसी सरकार होनी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा और क्या ऐसा हो रहा है, तो सही हो रहा है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अभी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के विदा लेंगे दोस्तों, जय हिंद।